अंधभक्त को 400 पर चाहिए। अरे बुढ़वा के इसके मोदी घर में होता है। 10 करोड़ बिहार में रोजगार दिए नीतीश कुमार, 10 करोड़। ये कहा किसको मिला जी? राजनाथ कल बाइट दिया है कि अग्निवीर योजना है ना, उसमें संशोधन किया जाएगा। चाचा को पता नहीं है। लालू जी रोजगार दिए हैं, जमीन बेचिए, रोजगार लीजिए। 2 करोड़ दे या नहीं दे, लेकिन आएंगे सत्ता में मोदी ही। बात का हाँ जबरदस्ती। मोदी नहीं, मदारी है, झूठ बोलने का पैदाइशी बीमारी है। तब तो उस हिसाब से तेजस्वी भी चारा चोर है। एक मिनट, चारा चोरी कह रहे हैं? कैसे चारा चोरी कह रहे तेजस्वी जी? हमारे माननीय अमित शाह जी 19 महीना जेल में रहे, आज गृह मंत्री है। 2 साल के लिए टेढ़ी बार हुए हूँ पूरे गुजरात से, गृह मंत्री है ना। हम विकास से बात करना चाहते हैं, हम रोजगार से बात करना चाहते हैं, हम एजुकेशन से बात करना चाहते हैं। मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, बांट दिया भगवान को। हाथ जोड़ के विनती करते हैं, मत बांटो इंसान को। देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और चुनाव को लेकर के मोदी जी लगातार बिहार में आ रहे हैं, दौरा कर रहे हैं और सूर्य जो है कि लोकतंत्र के लोगों को जो है कि साधने का प्रयास कर रहे हैं। क्या मोदी की हैट्रिक इस बार काम कर पाएगी? अरे भैया, मोदी जी की हैट्रिक तो लगे हुए, हैट्रिक लगाने में सब तरह का हथकंडा तो अपना ही रहे हैं। सारा यंत्र तंत्र चुनाव मतलब कुछ भी कह लिए, सब तो उन्हीं के पक्ष में है। तो भी फिर भी परेशान है, जगह जगह घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं परेशानी उनके अंदर भी है, उनको भी लग रहा है शायद नहीं आएंगे, इसलिए वो मेहनत कर रहे हैं। मतलब ऐसा क्यों लगता है कि वो नहीं आएंगे जी? 400 तो वादा तो कर दिए वो। भैया हमको कहाँ लग रहा है? वादा तो किया ना। उन्हीं को लग रहा है। तो अब एक बात को समझिए, अगर उनको हड़बड़ी या इस तरह का चिंता नहीं रहता तो आनंद फानंद में राम मंदिर का पूजा पाठ तो नहीं करते। पता था कि अगर हम रामनवमी के दिन करेंगे तो फिर वो इवेंट हम नहीं कर पाएंगे जो हम किए हैं। ठीक है। दूसरा, अगर उनको लगता कि 400 पार मेरे काम से हमको आ रहा है तो 44 दल की गठबंधन की उनको जरूरत क्या थी? बीजेपी 44 पार्टियों के साथ है। जी हाँ बड़े भैया, वो 44 दल के साथ है गठबंधन में। कहते हैं कि एक आदमी को हराने के लिए सारे विपक्ष एक हो गए। अभी तो जनता समझे ना, वो मोदी जी से पूछे। मोदी जी से पूछेंगे भैया। आनंद फानंद में जिन्होंने इंडियन टीम का नींव रखा, हमारे चाचा नीतीश कुमार जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्हीं को कैसे कैसे अपने पार्टी में लाया, वो गठबंधन में लिया। जो मुख्य धार थे इंडियन गठबंधन के थे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर उनको 400 आ रहा था तो इतना परेशान क्यों होते? आप जाइए यूपी, वहाँ वो बोलते थे कि हम चवन्नी छाप तो नहीं है, मेरा जुबान ही बहुत वैल्यू है, पता नहीं फिर भी वो उनके साथ है। अच्छा, मोदी जी जीएसटी लिया, क्या वो सही था? नहीं, जीएसटी लाए तो पूरी प्लानिंग से नहीं लाए। जीएसटी का पहले तो उन्होंने विरोध किया जब वो मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस गवर्नमेंट जब जीएसटी ला रही थी तो उसका पुरजोर विरोध किया उन्होंने, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। फिर ही आए तो जीएसटी लागू कर दिए। उस जीएसटी को लागू करने के बाद 125 से 30 बार उसमें फेरबदल किया गया। तो आप कैसा कैसा बिल लाते हैं? पूरी तरह से कंप्लीट करके लाइए ना। जीएसटी के दायरे में सब कुछ है, पेट्रोल डीजल नहीं है, वो राज्य सरकार तय करेगी। तो चलो राज्य सरकार तय करेगी तो ये भी मान लिया आपका, लेकिन आज आधी से ज्यादा स्टेट में तो आपकी सरकार है। आप तो जनता को रियायत दे दो, आप जीएसटी हटा दो, उससे जनता को पेट्रोल शायद 40-45 रुपये लीटर मिलने लगेगा। आपकी महंगाई कम जाएगी। जो आपका आवागमन है किसी भी माल का, आने जाने का, रोड ट्रांसपोर्ट का, उसका खर्चा कम हो जाएगा। दूध आपको 40 रुपये हो जाएगी। अच्छा, मोदी जी जो रोजगार की बात किए थे 2 करोड़, वो कहाँ गया? देखिए, एक मैं बात बता दूं भैया, मोदी जी ने इस देश को इतना रोजगार दे दिया ना कि आज कोई मीडिया चैनल रोजगार की बात ही नहीं करता, जनता भी नहीं करती है। जो उनको मानते हैं, जो लोग बीजेपी को मानते हैं, वो रोजगार की बात नहीं करते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि 2014 के बाद इस देश में इतना रोजगार आ गया है कि हो सकता है कि हम लोग बाहरी लोगों को रोजगार दें, जो विदेशों से आएंगे उनको भी हम लोग रोजगार देने के लायक हो गए। इसलिए रोजगार में बात नहीं होता। महंगाई की भी बात कर ही लीजिए आप, तो 2014 के बाद इतनी महंगाई दर हमारे देश में कम हो गई है भैया, इतनी कम हो गई है कि हो सकता है कि आने वाले जो छोटा मोटा कंट्री हमारे देश के आसपास है ना, वो यहाँ की नागरिकता लेके यहाँ रहने ना आ जाए कि बोलिए बहुत मतलब कहते हैं कि महंगाई इस देश में है ही नहीं है। मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं कि खिंचाई कर रहे हैं? ये तो जब आप वीडियो बनाएंगे, कमेंट में पढ़ेंगे तो पता चलेगा। एक और सवाल का जवाब दे दिए। मोदी जी कह रहे हैं कि राम मंदिर में जाने से पहले, राम जी से आंख मिलाने से पहले एक बार सोचना जरूर कि हम किसको वोट किए हैं। एक तो पहले मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं मोदी जी, मैं आज कोशिश करता हूं आपके ही जुबान में बोलने का और जनता से अनुरोध करने का। आज मैं कोशिश कर रहा हूं, ठीक है।
भाई और बहनों, ये इंडी गठबंधन के लोग ये राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए थे। तो मैं आज जनता से निवेदन करना चाहता हूं, भाई और बहनों, प्रभु श्री राम सबसे ऊपर हैं, उसके बाद मैं हूं। जब प्रभु श्री राम जिसको बुलाएंगे वो राम मंदिर जाएंगे। इसलिए ये भूल ना करें कि मोदी जी कुछ कह रहे हैं, अपने प्रभु श्री राम का सुने। आगे बोलिए आप। अब एक बात बताइए, मोदी जी कहते हैं कि 400 पार होगा, ये 400 पार होगा कैसे? ये भैया, ये मैं तो आपको दे चुका एग्जाम्पल। अगर 400 पार होना रहता तो 44 दल की जरूरत क्या थी? आप इतना भागे भागे फिर रहे हैं, इतना प्रचार कर रहे हैं, बिहार से इतना डर क्यों मोदी को? क्या बिहार के लोग जागरूक हो चुके हैं रोजगार को लेकर के, नौकरी को लेकर के? इस बार पहली बार इंडियन इतिहास में 400 सीटों पे डायरेक्ट मुकाबला है एनडीए वर्सेस इंडिया। ये पहली बार है। तो एक बात आप समझ लीजिए भैया, ये आपको भी पता है कि पिछली बार भी आपने 2019 का चुनाव जीता तो आपको 40, 41, 42% वोट मिला। 58% वोट भी आज भी आपके हिस्से में नहीं पड़ा, और वो 58% वोट इस बार एक साथ हुआ है। तो मोदी जी 1% वोट इधर से या उधर हुआ तो आपकी सत्ता तो गई। फिर 400 पार का नारा तो दूर की बात है। आप सोचोगे कि मैंने 200 पार का नारा क्यों नहीं दिया, कि शायद 200 पार का नारा मैं देता तो जनता मुझे 400 पार ले जाती। अच्छा, बीजेपी लगातार परिवारवाद का जो है कि विरोध करती है। बिहार में अक्सर देखा जाता है परिवारवाद। काहे का परिवारवाद भैया, बताइए अब हमको। लालू परिवार में केवल परिवार को ही जो है कि टिकट दिया जा रहा है, क्या और कोई नेता उस लायक नहीं है? अब देखिए, आप बताते हैं आपको। रामविलास जी हैं, चले गए, आज उनकी पार्टी को कौन संभाला? उनका बेटा, उनका भाई, उनका बेटा। जीतन राम मांझी जी आपके साथ है, तो उस पार्टी के अध्यक्ष फल्ला कहाँ, या तो जीतन राम मांझी या उनका बेटा है। ठीक है। अब आज जो आप बिहार के डिप्टी सीएम हैं हमारे माननीय सम्राट चौधरी जी, जो मुरेठा बांध के चल रहे हैं बेचारे, और नीतीश जी के बगल में ही बैठ रहे हैं, तो वो किस परिवार से आए हैं? अरे ये सब क्यों भाई, सब क्यों बात उठाते हैं? ये मेरा एक कहना है भाई। जैसे मैं कहता हूँ, मेरे परिवार का कोई रोजगार था, तो अगर कुछ भी हो गया तो उसके बाद या तो मैं बैठूंगा, मेरा बेटा बैठेगा, मेरा भाई बैठेगा। लेकिन ये गलत है। दूसरा कम है, लेकिन ये गलत है। बोल देता हूँ, पहले उसके बाद बोलिएगा। उसी तरह से राजनीति है। अब एक बात हमको बताइए, मोदी जी आप बताइए, आपने कितने साल आरएसएस का झंडा ढोया, तब जाके आप गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद इस देश के प्रधानमंत्री हैं आप। तो आपको 2 टर्म मिला, मुख्यमंत्री होने के नाते भी और प्रधानमंत्री होने के नाते भी। आप क्यों नहीं ऐसा बिल ले आए जिससे ये परिवारवाद का सिस्टम खत्म हो जाता? तो आप भी कम बोलते हैं, लोगों को भी कम समझ में आता। स्वतंत्र थे आप, आज तो आप कितने सारा बिल पास करवा चुके हैं। तो इस पे बात करने से अच्छा इस खत्म कैसे कीजिएगा, इसको सोचिए ना। जनता क्या करेगी, एक बात हमको बताइए। बिहार में इलेक्शन हो रहा है, एक तरफ इंडिया गठबंधन, एक तरफ इंडिया गठबंधन, तो जनता किसी एक को ही वोट देगी। तो मोदी जी आपके पार्टी में भी परिवारवाद है, इधर भी परिवारवाद है, तो जनता क्या करेगी बताइए आप हमको, बताइए भैया। बिल्कुल सही। अच्छा, आपके हिसाब से जो सब देश में चल रहा है वो सही चल रहा है? क्या किसी तीसरी पार्टी को भारत में एंट्री करना चाहिए? क्या ये लोग सब जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, सब पार्टी की बात कर रहे हैं? हाँ जी, आपको मैं ले चलता हूँ। मैंने क्या बोला कि आज आप कहीं ना कहीं मुख्य पदों पे बैठे हुए हैं मोदी जी। मोदी जी आपके हाथ में, आप जो चाहोगे वो कर सकते हो। गृह मंत्री आपका, मतलब सारा कैबिनेट में सब कुछ आपका। इंसान और इंसान को चोर बना सकते हैं। बड़े भैया है कि नहीं? तो आपको रोका कौन है? आपको कौन रोका है इस देश में बदलाव लाने के लिए? पर दिक्कत क्या है ना कि मोदी जी जितनी बार भी प्रयास किए इस देश में बदलाव लाने का, उनका डिसीजन फेल हुआ। तो किसानों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है। नहीं, फिर अभी देखिए, 2 दिन पहले पीलीभीत में क्या बोले मोदी जी, कल या परसों बोले हैं, वो अचानक चर्चा करने लगते हैं कि हमारे सिख भाई भी बैठे हुए हैं, सिख दंगा हुआ था 84 में, आप लोग भूले तो नहीं है? ये मतलब अपना। तो मोदी जी आप क्यों भूल जाते हैं? 3 महीना पहले आप भी तो वही कर रहे थे, वही किसानों पे आंसू गैस छोड़ रहे थे। वो लोग भी पंजाबी थे, पगड़ी उड़ी बना, मैंने देखा है, आंसू गैस चला रहे थे, कंक्रीट ओला, मतलब। तो आप भी तो उसी राह पे हैं, काहे ऐसा बोलते हैं? और दूसरा, 84 में जो हुआ, मैं दावा करता हूं आपको, इस दुनिया का कोई ताकत क्या बदल देगा उसको? दुनिया का कोई ताकत बदल देगा?
जब वो चीज नहीं बदली जा सकती है तो बार बार इस जख्म को कूरेद के क्यों हमारे सिख भाई के दिल में दर्द पैदा करते हैं। चलिए हो सकता है वोट बैंक के फायदे के लिए, लेकिन ये गलत है ना। आप प्रधानमंत्री हैं, जो घटनाएं बीत गई, जिसने बहुत कुछ खोया, बहुतों ने रोया, उसे बार बार क्यों याद दिलाते हैं आप? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक लगाया कि देश के मतलब क्या बोलते हैं, सेनाओं के ऊपर जो है कि वोट नहीं मांगना, फिर भी मोदी जी बोले मोदी मांग रहे हैं वोट, 2019 में ही मांगे, आज भी मांग रहे हैं। एक वोट पुलवामा के शहीदों वो मैंने क्या बोला था भैया, तो जनता, मेरा एक ही कहना है, जनता ना सोचे कौन सही है कौन गलत है। कानून में संशोधन कर दिया कि शक के आधार पर जेल में डाल दो। अरविंद केजरीवाल का भी जो है कि गुनाह साबित नहीं तो पहले समझिए, हमारे माननीय अमित शाह जी 19 महीना जेल में रहे, आज गृह मंत्री है। 2 साल के लिए टेढ़ी बार हुए हो पूरे गुजरात से, गृह मंत्री है ना। तो प्रॉब्लम क्या है भैया कि चलो ठीक है, जांच आयोग कुछ भी कर सकते, पर जब तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ हम गुनहगार नहीं है। जब तक मेरा आरोप सिद्ध नहीं होगा मैं गुनहगार नहीं हूं। ये देश कब समझेगी इस बात को? लॉ है, पढ़िए, सारा कुछ लिखा हुआ है आपके सिस्टम में। किसी पे उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचिए। जांचें चल रही है, सब मिला जुला कर सरकार बदलनी चाहिए, इस बार बदलनी चाहिए भैया। देखिए सरकार हर 5 साल में बदलनी चाहिए, इससे जनता का फायदा होगा, ये देश का फायदा होगा, इस राज्य का फायदा होगा। किसी एक का नहीं चलना चाहिए, राजशाही नहीं चाहिए इस देश में, ये गलत है। किसी एक इंसान को मत, अजय मैं भैया बताइए, 543 लोकसभा सीट, 303 अकेले बीजेपी के सांसद। मैं चैलेंज करता हूं, मोदी जी के नाम सब जानते हैं, नितिन गडकरी जी का सब जानते हैं, राजनाथ जी का सब जानते हैं, अमित शाह जी का सब जानते हैं। उसके बाद क्या कोई नहीं है काम लायक जिसका नाम जुबा पे याद रहे? हमने बिहार से 39 सांसद दिया, 6 मिनिस्टर बने बिहार से। क्या किया हमारे प्रदेश के लिए? हमारे रविशंकर जी यहाँ के सांसद, मतलब 40 साल से बीजेपी का कब्जा है, वार्ड पार्षद का, सांसद का, विधायक का, मेयर का, डिप्टी, हर चीज बीजेपी का। क्या विकास हुआ इस क्षेत्र में मेरे भाई? जनता ये ना पूछे कि हाँ रविशंकर जी आपने क्या किया अपने क्षेत्र के लिए, एक वोट तो दिखाइए। गिरिराज सिंह है बेगूसराय से, तो मैं वहाँ का नहीं हूँ, मैं वहाँ का नहीं हूँ। खैर बिहार से तो है ना। तुमने वहाँ नहीं गया हूँ भैया, वहाँ की जनता बताएगी आपको। हमें इतना काम करता फिर जीतते का है, बताइए ना, काम जीतते का है, नहीं काम करते हैं। इसमें एक सवाल, एक जवाब बड़े भैया बताइए। जिस कांग्रेस को आपके प्रधानमंत्री पानी पी के कोसते हैं, वो इस देश में 53 साल कुछ महीना राज की, वो फ्री में तो नहीं, वो भी तो कुछ करी है राज की होगी, जिसपे आप उंगली उठाते हो। और आज मैंने एक सांसद तो उठा दिया तो आपको लग रहा है? आपके मोदी जी उठाते हैं बड़े संसद से। मैं बता दूं आपको, 10 सालों में जितना उन्होंने इंडिया, नेहरू, गांधी, पाकिस्तान, कांग्रेस किया होगा ना, उतना कुछ नहीं किया होगा। अरे मैं जनता के हित की बात कर रहा हूँ, मैं किसी दल का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मैं जनता के हित की बात कर रहा हूँ कि हाँ सांसद जी, नहीं आप काम करेंगे पूरा बिहार से। नहीं आप क्या बोले कि कैसे जी जाते हैं? रोड, स्कूल, कॉलेज काफी नहीं है, आपस में विवाद बताइए ना, कोई फायदा नहीं है। सरकार में बदलाव चाहिए, हमको चाहिए, हमारे हिसाब से जरूरी है। हमको बदलाव चाहिए। राणा कौन चाहिए भी तो। अब की बार ऑप्शन क्या है हमारे पास? जाके उस गरीब गुरुआ से पूछिए जो कि भैया से पूछिए 400 पार कैसे आएगा? पूछिए ना, उस किसान से जाके पूछिए जो 2000 रुपया महीना उठाता है। जो अंधभक्त बोल रहे हैं कि 400 पार, हम बताते हैं, जो अंधभक्त बोल रहे हैं कि 400 पार, इसका मतलब फिक्स कर ले, फिक्स डिपॉजिट वाला फिक्स है। अच्छा आप बताते हैं, फिक्स है। अच्छा आपका फिक्स है, आपका फिक्स है। अगर 400 पार फिक्स है, लिखित है, फिक्स है। प्याज के दाम जब 1100 का होता काला चिल्ला रहे हैं। 1500 होगा तब मोदी रहेंगे, 1500 रहेगा तब मोदी रहेंगे। हाँ। सुनिए ना, सुनिए बताते हैं, हम रहे या ना रहे मोदी रहना चाहिए, हम रहे या ना रहे मोदी रहना चाहिए। बताते हैं, डॉलर के मुकाबले रुपया 84 रुपये पार, ठीक है? और गेहूं का रेट किसान से 24 रुपये लिया जाता है, और अंधभक्त को 400 पार चाहिए। अरे बुढ़वा के इसके मोदी घर में होता है, आलू से सोना निकालिए, जाके इधर आलू डालिए, इधर सोना निकलेगा। मोदी घर में बनता है, कीनता है, फ्री में बांटता है, फ्री में बांटता है, पैसा से कीनता है। मोदी जी वादा किए थे 2 करोड़ नौकरी देने का, वादा कहाँ गया? 2 करोड़ 10 करोड़ नौकरी है, 10 करोड़ 10 करोड़ नौकरी है, 10 करोड़ पूछेगा। ऑनलाइन जितना मोटरसाइकिल काम करता है
10 करोड़ बिहार में रोजगार दिए नीतीश कुमार, 10 करोड़। ई कहा किसको मिला जी? ऑनलाइन देखिए ना कितना लोग कर रहा है। रोजगार मिला जी? ये भैया इसको घर में रोजगार है। रोजगार करने वाला भैया सुनिए ना, अग्निवीर स्कीम सुनिए, अग्निवीर स्कीम जो लाया है, जो अग्निवीर स्कीम लाया है, जो बीजेपी वाला भांज रहा है इतना कि मी चीज की है। अग्निवीर स्कीम लाया है 4 साल में। आप ही बतलाइए, एक लड़का नौजवान अब दौड़ने जाते थे जी, उतना नहीं अब बताते हैं। अग्निवीर योजना में अग्निवीर योजना में क्या होगा? 4 साल में तुम अगर जाओगे ना तो वहाँ से आदमी बन करके आओगे, समझा? आदमी बन के आओगे, समझा? समझ गया? 4 साल में ही आओगे, तुम आदमी बन के आ गया, फिर दूसरा जाएगा 4 साल में आदमी बन के आएगा, ठीक है? अच्छा, हम ठीक आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर 5 साल आप बनेगा, तरीका सिखाया जाएगा, पैसा भी मिलेगा। यहाँ पे चाहिए सबको रोजगार, रोजगार पड़ेगा तो 400 दूसरा नौकरी करेगा, सुनिए नौकरी करेगा। सुनिए, अगर आप में काबिलियत है तो आप में फिर आकर के तुम अपना दूसरा रोजगार, अगर आप में काबिलियत है, जानते हैं चाचा को पता नहीं है, राजनाथ सिंह ने राजनाथ कल बाइट दिया है कि अग्निवीर योजना है ना, उसमें संशोधन किया जाएगा। चाचा को पता नहीं है, लेटेस्ट न्यूज बता रहे हैं, उसमें संशोधन किया जाएगा। वो बीजेपी अगर 10 सवाल जो 4 साल वाला जो नियम है वो बहुत उसमें गलत नियम पाया गया है, संशोधन किया जाएगा। 400 पार करते हैं, न्यूज देखिए। बेरोजगार कौन है? बेरोजगार वो है जिसके पास ये नहीं है, ठीक है? हम लोग सरकारी नौकरी मारने वाला बेरोजगार है, पत्थर मारने वाला, सिर्फ पत्थर मारने वाला नहीं चाहिए भैया। हम भी पढ़े लिखे हैं, ठीक है? जब हम 18 साल के हुए ना तो उसके बाद हम सोचे नेवी में जाएंगे, ठीक है? कुछ वजह से मेरिट लिस्ट नहीं बना, मेरा फिजिकल वैसा नहीं था, ठीक है? उसके बाद जब हम थोड़ा ऊपर चढ़े, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला लगा, अब लगा हमको रोजगार मिलना थोड़ा मुश्किल है, हमको थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन मेहनत के साथ हमको कमाना भी पड़ेगा, क्योंकि हम मध्य वर्ग से आते हैं। तो हमने दुर्गा पूजा में अपना नया दुकान खोला, अपने पिताजी से बिना 1 रुपया लिए हुए, ठीक है? 15,000 का पूंजी था मेरे पास, आज मेरे दुकान में 5 लाख का पूंजी है, दुर्गा पूजा से अभी तक में, ठीक है? रोजगारी सब बेरोजगार। और इस बार नहीं, इस बार मेरा बिहार में बेरोजगार इस बार मेरा तैयारी। सोनिया गांधी आती थी कि रोजगार लीजिए, लालू जी आग करके दिए हैं किसी को रोजगार? रोजगार अपना दिए हैं, लालू जी रोजगार दिए हैं, जमीन बेचिए रोजगार लीजिए, जमीन बेचिए रोजगार लीजिए। और क्या सुनिए, इस बार हम सोचे थे क्या बीपीएससी का परीक्षा देंगे, मेरा तैयारी नहीं हो पाया, काहे कि हमको अपना परिवार को भी देखना था। लेकिन अगले बार हम बीपीएससी परीक्षा देंगे और प्रशासनिक सेवा में जाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस है मेरे में। तो आप कमाने का सोचिए, तो 15,000 का मोबाइल चला रहे हैं। 15 मोदी जी वोट लेने के लिए जानती है और रोजगार देने के लिए नहीं जानती है। पत्थर मारने वाले को रोजगार नहीं है, पत्थर मारने वाले को रोजगार नहीं है। रोजगार कोई किसी को देता है? रोजगार खुद सृजन करो, रोजगार खुद पत्थर मारने वाला रोजगार चाहिए। पत्थर लालू जी रोजगार दिए, आवाज दिया, सारे चलेगा, पहले वाला जमाना है। सुनिए यही सब बेरोजगार है। अंकल सुनिए, आज दिखाइएगा अपना आज जो है ना, तो आप काहे बोल रहे हो कि बेरोजगार है? ये बोला कि 1 लाख का महीना कमाते हैं, अब बेरोजगार है। अरे तो 1 लाख के महीने तो सरकारी नौकरी वाला भी नहीं कमा रहा है। 30,000 वाला सरकारी नौकरी चाहिए, तभी रोजगार होगा, तब रोजगार होगा। 30,000 वाला नौकरी करेगा ना तो वो रोजगार हुआ, और 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है तो वो बेरोजगारी है। ये मानसिकता खराब है। आप रोजगार, आज उद्यमी योजना हो गया, विश्वकर्मा योजना हो गया, बिहार में मिल रहा है 5 लाख 4 लाख 6 लाख रुपए मिल रहा है। आप पैसा उठा के घर बनाइएगा, विश्वकर्मा योजना से, उद्यमी योजना से अपना उद्यम सृजन कीजिएगा कि घर बनाइएगा। अच्छा, मोदी जी 2 करोड़ का वादा तो कर दिए, कांग्रेस इतना हवा नहीं ना किया, 30 लाख ना बोला है जी। अरे मोदी जी वादा किए ना 2 करोड़ का,
2 करोड़ दे या नहीं दे, लेकिन आएंगे सत्ता में मोदी ही। बात का हाँ जबरदस्ती, क्योंकि कांग्रेस का विलय हो चुका है इंडिया में, कांग्रेस का विलय हो चुका है। आज जब मनमोहन सिंह पार्टी में हटा देगा मोदी को, तब आ जाएगा सरकार में। हाँ, ईवीएम हटने के बाद सरकार में, आज सरकार में मोदी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि चोर बैठा हुआ है, ईवीएम चोरी करेगा, वो अपना वोट उसमें गिराएगा, इसीलिए ईवीएम हट जाएगा तो मोदी नहीं आएगा। देखिए सही बात कह रहे हैं। अरे आप सत्ता में आइए ना, सुनिए आप सत्ता में थे ना तेजस्वी जी सत्ता में थे ना, अभी नहीं। जब नीतीश कुमार का एक मिनट जब नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में थे तो तेजस्वी जी सत्ता में थे ना, तो एक बार ईवीएम हटाने का बात काहे नहीं किए जी? हाँ, पहले न करना चाहिए। काहे नहीं किया? आप बोलते हैं कि हम अगले जब बिहार का चुनाव होगा तो हम ईवीएम हटा देंगे, बैलेट पेपर पे चुनाव करेंगे, नहीं कराएंगे। क्यों? सत्ता का प्रेम है, नीतीश कुमार के साथ घुस जाएंगे तो नीतीश कुमार सटे हुए हैं तो ईवीएम बहुत अच्छा है, नीतीश कुमार हट गए। आज बताइए कांग्रेस का इस तरह विलय हो चुका है इंडिया में, ये तो साफ पता चलता है कि चोरी किया है मोदी जी। देखिए दिन भर गिनती हुआ, टेम्परेचर तेजस्वी यादव का हाई है, तो मोदी जी वजह चाल खेलते हैं क्या, बंद करो 12 बजे के बाद होगा। ये क्या है भाई नियम? क्या नियम है? हो जाता है नहीं होगा। मोदी नहीं, मदारी है, झूठ बोलने का पैदाइशी बीमारी है। तब तो उस हिसाब से तेजस्वी भी चारा चोर है। एक मिनट, चारा चोरी कह रहे हैं, कैसे चारा चोरी अगर कह रहे हैं तेजस्वी जी को, सुप्रीम कोर्ट उनको सजा सुनाया है। सुनिए हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है ना, अरे हम बता रहे हैं ना प्रूफ, अरे बता रहे हैं ना। देखिए ये अनपढ़ आदमी है, ये अनपढ़ आदमी है, इनको ये भी नहीं पता है, इनको ये भी नहीं पता है कि तेजस्वी जी को बोला गया कि लालू जी को सुप्रीम कोर्ट सुनाई है। इनका सुप्रीम कोर्ट लालू जी को सुनाई। श्री राम जी का भक्त हनुमान जी है। अच्छा, हनुमान जी आप हैं? हाँ, श्री राम गधा है मेरे हनुमान जी का। सुनिए ये बोल रहे थे कि चारा चोर का क्या सबूत है? देश का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा? सुप्रीम कोर्ट है ना देश का सर्वोच्च न्यायालय। आप उसको गलत कर दीजिएगा। आप लड़ाई चल अरे तो लालू जी को कहा है कि तेजस्वी जी को ये ना बताओ, तेजस्वी किए जा रहे हो, बुड़बक आदमी। बताना चाहिए, तेजस्वी जी को बोला गया था, लालू जी को नहीं। दूसरा बोलने दीजिए। देखिए बात ये है कि जो भी फैसला है वो 4 जून को आएगा। बाकी आपस में यहाँ पे मोदी समर्थक और मोदी विरोधी आपस में लड़ने के लिए तैयार है। हमको समझ में नहीं आ रहा मिलेगा क्या। वो लोग एक साथ जाकर के दिल्ली में बैठ करके मलाई खाएंगे और ये लोग आपस में गर्दन कटवाएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा। मिलेगा भैया, मिलेगा उस हिसाब से भी बताते हैं। मिलेगा मेरे समय का बात नहीं है। वो अंकल खड़े हैं, 1 मिनट, वो अंकल खड़े हैं। अंकल जी आप बताइए, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले अगर आप कोई देहात जाते थे, कोई गांव जाते थे तो आपके पास 1 रुपया नहीं बचेगा, रास्ता टपते सब लूट लेगा। ठीक है, आज 1 बजे हाँ लूटाता है। आप पटना में रहे ना, हम गांव में रहे हैं, हम बताते हैं। अरे जब से सरकार नीतीश जी की गठबंधन में बनी है बीजेपी के साथ में, 25 से ज्यादा हत्या हो चुका है। और अभी रात में नहीं, दिन में हुआ है, 12 बजे के 2 बजे दिन में हुआ है 25 से ज्यादा हत्या। अब बिहार टाउन में हुआ है, कोई देहात में नहीं हुआ है, ये बिहार के टाउन में हुआ है। इसका जवाब कौन देगा? ये बात करके लालू यादव का बात कर रहे हैं। आज गठबंधन की सरकार बनने में कितना दिन हुआ? गठबंधन की सरकार बनने में कितना दिन हुआ? 25 ऑन स्पॉट दिन में मर्डर हुआ है, हत्या हुआ है, लूट हुआ है, अपहरण हुआ, दिन में हुआ, रात में नहीं, दिन में। इसका जवाब कौन देगा? ये देंगे? यहाँ की प्रशासन देगी? यहाँ का सरकार देगा? नहीं देगा, कोई नहीं देगा। कहे कि सबको सत्ता से प्रेम है, कुर्सी से प्रेम है, और सत्ता के प्रेम में ये आपस में लड़ जाएंगे, मिट जाएंगे। और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का भावना जो पैदा किया जा रहा है उसको खत्म करके हम विकास से बात करना चाहते हैं, हम रोजगार से बात करना चाहते हैं, हम एजुकेशन से बात करना चाहते हैं। इसमें कोई बात नहीं करेगा। कोई बोलेगा कांग्रेस का दलाल, कोई बोलेगा बीजेपी का आम भक्त, अनभक्त। यही सुनने के लिए हम लोग आए हैं। डर का कोई बात नहीं होना चाहिए। क्या हो गया भाई, क्या हो गया है बताइए, क्या हो गया है? हम तो यही कहेंगे भाई कि मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, बांट दिया भगवान को। हाथ जोड़ के विनती करते हैं, मत बांटो इंसान को। यहाँ इंसान को बांटा जा रहा है। चलिए, बाकी जो 4 जून को रिजल्ट आएगा वो देखने वाली बात होती है। आपस में विवाद करने से कोई फायदा नहीं। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।